इन अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, आज मैं इंतहाई अहमियत का हामिल टॉपिक है मेरे पास, नमाज तरावी। इसमें थोड़ी सी ये वजाहत तलब मज़मून है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बहुत मुख्तसर से टाइम में इंशाअल्लाह ताला बताऊंगा कि नमाज तरावी कोई अलहदा नमाज नहीं है। इसका तल्लुक़ मखसूस आजकल हमने सिर्फ माह रमज़ान में बना लिया है, मगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था तहज्जुद की नमाज। अब तहज्जुद की नमाज और तरावी को अलग अलग कर दिया, हालांकि किसी किताब में नमाज तरावी का जिक्र नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तहज्जुद की नमाज अदा करते थे, उसी को टाइम बदल बदल के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अदायगी की है। अब किस तरह जिक्र किया कि लोग हमारे उलमा हज़रात कहते हैं कि अल्लाह के नबी वसल्लम 3 दिन तरावी नमाज पढ़ी है, जमात करवाई है, तो इसलिए चलो 3 दिन तो कम से कम पढ़ना चाहिए। मगर मेरे भाइयों, अब हमने वो 3 दिन तलाश करने के, वो 3 दिन कौन से हैं कि अल्लाह के नबी ने माह रमज़ान के पहले अशरे में पढ़ी है, या दूसरे अशरे में पढ़ी है, या तीसरे अशरे में पढ़ी है, और अगर तीसरे अशरे में पढ़ी है तो कौन सी रातों में पढ़ी है। सही इब्न खुज़ैमा में यह वाक़या पूरा दर्ज है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारक में थोड़ा सा ऊँचे कुरान तिलावत के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे, तो सहाबा का वहाँ से गुजर हुआ। उन्होंने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने 2 साथी थे या 3 थे, वो आके पीछे खड़े हो गए। नबी अलैहिस्सलाम अगले दिन फिर नहीं पढ़ाई। ये 21वीं रात का तज़किरा, ताक रात का। फिर 23वीं रात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह पढ़ाई। फिर सहाबा 2 थे, 4, 6 हो गए, उन्होंने पीछे पढ़ी। इस तरह ये सिलसिला चलता चलता तमाम सहाबा तक पहुँच गया कि अल्लाह के नबी ने इस तरह नमाज़ पढ़ाई है, तो हमें पीछे पढ़नी चाहिए। बड़े एजाज़ की बात थी कि अल्लाह के नबी पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे। अब 25वीं रात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पढ़ाई तो सहाबा का बहुत ज़्यादा शोर हो गया, काफ़ी सहाबा इकट्ठे हो गए। अल्लाह के नबी ने पढ़ाई और इसको बदल बदल के पढ़ा। कभी एक वक्त में इशा के फ़ौरन बाद पढ़ा, फिर दरमियानी रात में पढ़ा, फिर जो आखिरी रात का हिस्सा था जहाँ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं उस वक्त पढ़ा। अब जब चौथा दिन हुआ तो सहाबा जो कसीर तादाद में आ गए। उन्होंने आकर अल्लाह के नबी से दरवाज़ा खटखटाया कि या रसूलल्लाह दरवाज़ा खोलें, आप पढ़ाएँ, हम पीछे पढ़ने के लिए आए हैं। तो अल्लाह के नबी फरमाया कि जाओ अपने अपने घरों में जाके पढ़ो, क्योंकि ये नफली इबादत है और नफली इबादत जो अपने घरों में पढ़े। अब ये सिलसिला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के दौर में आके ख़त्म हो गया। पूरे दौर खिलाफत में ये नहीं पढ़ाई गई। अब तीसरा जो सिलसिला शुरू हुआ खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर में, अभी आधा दौर गुजर गया था। तो एक दफ़ा मस्जिद में देखा कि लोग 2 इधर खड़े हैं, एक उधर खड़ा है, 2 उधर खड़े हैं, यानी जमात की शक्ल में नहीं थे, इनफरादी तौर पे वो पढ़ रहे थे। उन्होंने उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला से कहा कि आप कुरान को अच्छा पढ़ते हैं, तो आप ऐसे करें, इनकी जमात करवा दिया करें। तो उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला ने उनको सबको इकट्ठा किया और क़ियामुल लैल के सिलसिले में जमात नवाफिल को इकट्ठा करके तो उनको नफल की नमाज़ पढ़ाई। तरावी की नमाज जैसे आज मशहूर है कि नमाज तरावी, लेकिन वो तहज्जुद या क़ियामुल लैल के नाम से पहचानी जाती थी। लेकिन हज़रत उमर ने नहीं पढ़ी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने बोला कि आखिरी पहर, रात के आखिरी पहर में पढ़ना, इसका ज़्यादा अजर और सवाब और अफजल है। तो हज़रत उमर ने फिर आखिरी पहर में पढ़ी। तो मेरे भाइयों, इसका जो नमाज तरावी का मामला रमज़ान के रोज़ों के साथ नहीं है। ये नफली इबादत है, 11 रखते हैं, सुन्नत हैं, किसी ने 20 भी पढ़ी हैं, और इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने तो 36 रकत तक इसकी पढ़ी हैं। वो कहते थे नफली इबादत है, जितनी मर्ज़ी कर लो। अब चूँकि रमज़ान का महीना बहुत फजीलत वाला महीना है, अफजल महीना है, तो इसमें जितनी इबादत हो सके इसमें इंसान को पीछे नहीं हटना चाहिए, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ये 12 महीने में एक महीना आता है जिसको अल्लाह ताला ने बोला कि ये मेरा महीना है, और इसका अजर जो है रमज़ान का रोज़े रखने का वो भी मैं ही दूंगा। और वो कम से कम अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने जन्नत रखी हुई है और जन्नत में आगे दर्जे हैं।
تو اس لیے کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر میں تراویح نہیں پڑھوں گا تو میرا روزہ نہیں ہوگا، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ تراویح علیحدہ چیز ہے، یہ نفلی عبادت ہے، اور یہ آخری پہر میں پڑھنا افضل ہے۔ اس کو کوشش کریں کہ ماہ رمضان کی راتوں کو جاگیں، جا کے اللہ کی عبادت کریں، اور آخری پہر میں نوافل پڑھنے کے بعد آپ سحری کھائیں، سحری کھانے کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے آپ پھر سو جائیں۔ یہ بہترین طریقہ ہے، یہ افضل طریقہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ تراویح نہیں پڑھی گی تو پتہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کا الحمدللہ روزہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اس کا مقصد اللہ کی رضا، اللہ کا قرب ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ماہ رمضان کے روزے رکھیں، ضرور کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ تراویح اگر نوافل جتنے بھی پڑھے جاتے ہیں تو پڑھیں۔ اس کا طریقہ میں نے وضاحت کر دی ہے کہ عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، رات آدھی گزر جائے اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر آخری پہر جو پڑھنا ہے وہ افضل ہے، وہ اللہ کو بہت عمل پسند ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ نفلی عبادت میں بھی آپ یہ کوشش کرتے رہیں، اور فرض جو روزے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیے اس کو بھی ہم ادائیگی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔